चलिए हिसाब क्या कर रहा है उसे देखते हैं। दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करें जिनके वर्गों का योग 290 है। तो चलिए इसको हम मान के ही बनाएंगे, तो चलिए इसको मानते हैं। माना कि पहली विषम धनात्मक पूर्णांक बराबर x तथा दूसरी विषम धनात्मक x प्लस 2। मान लिए हम एक पहला x माने, दूसरा x प्लस 2 माने। तो चलिए इसको सजाते हैं। तो इसको लिखेंगे x प्लस 2। इसमें अब हम क्या करते हैं कि वर्क कर देते हैं। तो चलिए इसमें हम वर्क कर दिए। तो जब इसको वर्क करेंगे, अब बराबर में हमारा 290 दे रखा है, तो इसको हम लिखना होगा 290। अब चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। तो हमने इसको x को x स्क्वायर कर दिया, प्लस इसमें a प्लस b का ये होल स्क्वायर हो गया। तो जिसमें से हमारा फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो चलिए इसको हम करते हैं, x के साथ करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा x स्क्वायर। ये हमारा बीच में 2 है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4। तो इसको लिखे हम 4। अब फिर प्लस करेंगे, 2 को 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, और 2x को 2 से करेंगे तो यानी कि 2 कम 2 और 2 दूना 4, साथ में x है तो हम 4x लिखेंगे, बराबर लिखेंगे 290। चलिए आगे देखते हैं इसको। ये हो गया x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर यानी 2x स्क्वायर हो गया। ये तो 2x स्क्वायर दे देंगे, प्लस है तो प्लस देंगे, 4 है तो 4 लिखेंगे, प्लस है तो प्लस देंगे, 4x है तो 4x उतार देंगे, बराबर 290 है तो 290 लिखेंगे। अब क्या करते हैं इसमें, तो देखते हैं कि 2x स्क्वायर प्लस जाति को एक तरफ की, क्योंकि 2x है और यहाँ पे 4x है। इसको इधर लाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, इधर लेकर आ जाइए क्योंकि बराबर की इस पार ही है। अब प्लस में लिखिए 4, और ये जो 290 है इसको इस पार लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा 290, बराबर के ये हो गया हमारा 0। अब ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 4x, इसको हम जब 4 घटाएंगे तो शायद 286 हो जाएगा हमारा। तो इसको हम घटाएंगे तो माइनस 286 ये हो गया, बराबर की ये हो गया हमारा 0। चलिए इसको अब हम सोल्व करते हैं। तो कैसे सोल्व करना, पहले इसको खंड करेंगे। देखिए यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 2 8 6, यानी कि इसको अगर हम 2 से कटा देते हैं तो सारा का सारा हमारा ये 2 से कट के छोटा हो जाएगा। चलिए पहले इसको हम 2 से कटा देते हैं। 2 से 2 को काटेंगे तो ये हमारा बचेगा x स्क्वायर, प्लस 2 से 2 को काटेंगे तो ये हमारा बच जाएगा 2, तो ये हो गया 2x, माइनस 2 से 2 को काटेंगे तो ये हो जाए 2 कम 2 और 2 चौके 8 और 2 तिया 6, ये कट के हमारा हो गया ये 0। चलिए इसको x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 है, अब बराबर के 0। तो चलिए इसको 143 को अगर x स्क्वायर से गुना करेंगे, यानी 1 से गुना कर 143 होगा। तो चलिए खंड कर देखते हैं, शायद 13 और 11 से हो जाएगा। तो 13 कम 13 हो गया, काटेंगे फिर 13 कम 13 हो गया 3, और ये हो गया 3 1 4 और 1 43, यानी 11 13 में कट रहा। तो चलिए x स्क्वायर लिखेंगे और प्लस लिखेंगे, और ये बड़ा वाला जो संख्या 13 है इसको आगे लिखते हैं। अब 13x, अब माइनस ये जो 11 वाली संख्या है इसको पीछे लिखते हैं, यानी कि 11x माइनस 143 बराबर 0। अगर 13x में 11x घटेगा तो ये प्लस 2 में बचेगा, क्योंकि माइनस 11 घटेगा और ये प्लस 13। जब 13 में 11 घटेगा तो 2 बचेगा, तो हमारा 2 पूर गया। तो चलिए इसको हम सजा देते हैं। अब ये हो गया 13x माइनस 11x। चलिए इसको लेते हैं हम क्या, x कॉमन लेते हैं। x कॉमन लिए, 1 से x कटा तो 1 x बचा, प्लस 1 से x कटा तो ये हमारा 13 बच गया। चलिए ये माइनस है, यहाँ भी माइनस है तो एक माइनस हम बाहर करते हैं, 11 को हम बाहर कर लेते हैं और चलिए इसको घेर देते हैं। 11 से 11 कटेगा तो हमारा x बचेगा, माइनस माइनस ये हो जाता है हमारा प्लस, और 11 से अगर 143 में भाग देंगे तो ये 13 बार में कटेगा, इक्वल टू ये हमारा हो गया 0। अब इसको हम सजा देते हैं। तो एक यहाँ पे एक घर है और यहाँ पे एक घर है, तो 2 घर में से एक घर को हम बाहर करेंगे तो x प्लस 13, और इधर में जो बाहर है इसको और इसको अंदर लिखेंगे तो x माइनस 11 बराबर ये हो गया 0। तो चलिए इसको सजाते हैं।
तो ये हमारा हो जाएगा एक्स इक्वल टू, जब इसको बराबर के उस पार फेंके तो ये हो जाएगा -13, और फिर एक्स इक्वल टू जब -0 के उस पार फेंकेंगे तो ये हो जाएगा +11। तो ये हो गया माइनस हमारा 13 हो गया, और एक्स इक्वल टू 11, यानी इसको 0 के इस पार फेंके, इसको भी 0 को इस पार फेंके, तो ये माइनस में तो ये प्लस में हो गया, ये प्लस में तो माइनस, जो माइनस में आया उसको असंभव बोलेंगे, और जो बराबर में प्लस में आया इसको संभव बोलेंगे। तो चलिए इसी से लेते हैं। तो पहली संख्या बराबर 11, तो दूसरी संख्या, क्योंकि हमारी पहली संख्या x है तो x की जगह पर हम 11 बैठा दिए, और जब दूसरी संख्या पूछा है x + 2 तो यहाँ पे 11 बैठाएंगे और 2 को हम जोड़ देंगे। तो चलिए दूसरी संख्या बराबर 11 + 2, इसको कर देते हैं हम, टोटल जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 13। तो ये संख्या हो गई हमारी 13, यही इसका हुआ आंसर। दूसरा नंबर कर रहा है कि एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, 24 किलोमीटर प्रति घंटा धारा के प्रतिकूल यानी उल्टा जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक समय लेती है, तो धारा की चाल ज्ञात करें। चलिए इसको माना के हिसाब से बनाते हैं। माना कि धारा की चाल बराबर हो गया x किलोमीटर प्रति घंटा, तथा मोटर बोट की चाल बराबर 18 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के अनुकूल मोटर बोट की चाल बराबर 18 + x किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा के प्रतिकूल मोटर बोट की चाल बराबर 18 - x किलोमीटर प्रति घंटा। इसको थोड़ा दूसरा पेन से लिख देते हैं। 18x किलोमीटर प्रति घंटा, 18 + x, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, जो सीधा जाएगा उसको प्लस में, जो उल्टा आएगा उसको माइनस में। किलोमीटर प्रति घंटा, इसको x किलोमीटर प्रति घंटा, इसको 18 किलोमीटर प्रति घंटा। बोले माना कि धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा तथा मोटर बोट की चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के अनुकूल मोटर बोट की चाल 18 + x किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा के विपरीत यानी उल्टा बोट की चाल 18 - x किलोमीटर प्रति घंटा। तो चलिए ये जो हमारा दे रखा है 24 किलोमीटर प्रति घंटा, सबसे पहले हम इस 24 किलोमीटर प्रति घंटा को हम लेंगे। तो 24 किलोमीटर प्रति घंटा को हम क्या करेंगे, सबसे ऊपर सिरा पर लिखेंगे। तो चलिए ये हो गया हमारा 24, और नीचे जो ये दो संख्या है, एक x + 18 यानी 18 + x, 18 - x, पहले हम इसको सजा लेते हैं।
तो इसको लिखेंगे 18 माइनस एक्स, और फिर यहाँ बीच में माइनस का चिन्ह देंगे, और फिर लिखेंगे 24, और फिर देंगे 18 प्लस एक्स बराबर 1, क्योंकि कोई कितनी भी दूरी दे नहीं रखा है क्योंकि 1 किलो का घंटा का अंतर है, तो उसको हमको ये 1 किलो ही यहाँ पे बैठा के चलना होगा। तो चलिए इसको इससे गुना करेंगे और इसको इससे गुना करेंगे, तो ये हमारा पहले 24 जो है यहाँ पे हम 24 लिख लेते हैं, और इसको इसके साथ गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 18 प्लस एक्स, और इसको घेरेंगे और फिर माइनस से माइनस देंगे, और ये जो 24 ये वाला 24 इसको हम यहाँ पे लिखेंगे, और 24 के सामने ये 18 माइनस एक्स है इसको लिख लेंगे, और फिर नीचे करेंगे, और जो संख्या है 18 को 18 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 324, माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, एक्स को एक्स के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर, इक्वल टू ये हो गया हमारा 1। अब इसको क्या करेंगे, इसको इसके साथ गुना करेंगे, यानी 24 को और 18 को गुना करेंगे तो ये संख्या हमारी पुर जाती है। टोटल कितना पुर जाएगा इसको गुना करके देख लेते हैं। 8 चौके 32 के 2 और हासिल रहती है ना, 8 दूना 16, 16 17 18 ये 19, 192 हो गया। गुना करेंगे ये हो गया हमारा 4, इसको 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2, 2 एक 2 और 9 4 13 के 3 और 2 एक 3 1 432। तो इसको इसके साथ यानी 24 को 18 के साथ गुना करेंगे तो ये हो गया हमारा 432, और फिर प्लस करेंगे, और फिर 24 को 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 24x, माइनस है तो माइनस देंगे, फिर 24 को 18 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 432, और फिर x ये हो गया हमारा प्लस, क्योंकि ये x हमारा प्लस हो गया, और 24 को 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 24x। अब बट्टे के करेंगे ये हमारा हो गया 324, क्योंकि 18 का जो स्क्वायर है ये 324 होता है, माइनस है तो माइनस दे देंगे, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर दे देंगे, इक्वल टू 1 है तो 1 देंगे। ये प्लस में है और ये हमारा माइनस में है तो ये और ये कट गया है, और 24 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 48x। अब बट्टे के ये हमारे नीचे पे क्या है 324 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर की ये हो गया 1। अब इसको हम तीसरा से फिर से गुना कर देंगे डायरेक्ट, इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 48x। अब बराबर करेंगे इसको इससे करेंगे तो ये हो जाएगा 324 माइनस एक्स स्क्वायर। पहले हम जाति को ढूंढ लेते हैं, तो क्या करेंगे, ये 324 माइनस एक्स स्क्वायर है तो हमने क्या किया कि एक्स स्क्वायर को इस पार लाएंगे तो ये हमारा माइनस है तो ये प्लस में हो जाएगा। अब प्लस 48x है, 48x लिख देंगे, और ये जो इस पार आएगा तो ये हो जाएगा माइनस 324 बराबर ये हो जाएगा हमारा 0। चलिए इसको हम आप खंड कर लेते हैं। तो खंड कैसे करना है, सबसे पहले लिखेंगे 324, इसको ऐसी संख्या से खिलाएं जो कि घटाने पर हमारा 48 आ जाए और जोड़ने पर हमारा 300 गुना करने पर 324 आ जाए। तो हमने इसको सबसे पहले क्या किया, चलो 6 से खिलाते हैं। तो देखते हैं 6 5 30 बचा 2 और 6 चौके 24। अब अगर हम इसको घटाएंगे 54 में अगर यदि हम 6 घटाते हैं तो कितना हो जाता है, ये 14 में 6 गया 8 हो गया और यहाँ बचा 4, यानी ये हमारा 48 पूर्ण रहा घटाने से। तो इसको हम कैसे सजा के लिखेंगे, तो चलिए लिख लेते हैं। ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 54 एक्स माइनस 6x माइनस 324 बराबर ये हो गया 0। चलिए अब आगे लिखते हैं। ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 54x माइनस 6x माइनस 324। चलिए इसमें सब हम क्या करेंगे, क्योंकि ये 54 में अगर 6 घटाते हैं तो हमारा ये 48 पुर जाता है, तो इसको यहाँ पे इस तरह से जाके लिखना है ताकि थोड़ा देखने में ठीक लगे। 54 में 6 घटाएंगे तो ये 48 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको खंड करेंगे। तो और खंड करने के लिए इसको क्या करेंगे, एक्स को हम कॉमन लेंगे, एक से एक्स कटेगा तो एक को एक से बचेगा, प्लस है तो प्लस देंगे, एक से एक्स कटेगा तो ये 54 उतरेगा। जब इस घर में 54 आया तो उस घर पे भी 54 आना चाहिए। चलिए माइनस में 6 है तो 6 ले लेंगे, 6 से 6 कटेगा तो 1 उतरेगा, और माइनस माइनस ये प्लस हो गया। 6 से अगर यदि इसको भाग देंगे तो ये हमारा 324 में अगर 6 से भाग देंगे तो ये आएगा हमारा 54, यानी इस घर और इस घर दोनों सेम आ गया, तो ये हमारा गुणनखंड के तौर पर ये सही हो गया। चलिए अब इसको सजा देते हैं, क्योंकि 2 घर में से एक घर को बाहर करते तो x प्लस 54
इंटू एक्स माइनस सिक्स बराबर ये हो गया हमारा 0। तो चलिए अब क्या करते हैं, तो देखते हैं कि इसको एक्स प्लस 54 इक्वल टू 0। अब एक्स इक्वल टू माइनस 54, ये माइनस में आ गया तो इसको बोलेंगे असंभव। ये हो गया हमारा असंभव। दूसरा है एक्स इक्वल टू माइनस 6 इक्वल टू 0 और एक्स इक्वल टू 6, तो हमारा ये निकल गया 6। तो यही हमारा हो गया आंसर। एक आया -54, एक्स इक्वल टू -54 और एक आया हमारा 6, यही हो गया हमारा आंसर। ये कह रहा है यदि दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल 20 है तो उन संख्याओं को ज्ञात करें। यानी कह रहा यदि दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल 20 है, दो प्राकृतिक संख्या, एक नहीं बल्कि दो है, तो उन संख्याओं को ज्ञात कर, यानी कि उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करें। यहाँ गुणनफल रह गया, चलिए ठीक है, चलिए लिखते हैं पहली प्राकृतिक संख्या बराबर x। यदि दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल 20 है, यहाँ गुणनफल पहले बोल दिया इसलिए यहाँ गुणनफल नहीं आया, 20 है तो उन संख्याओं को ज्ञात करें। डायरेक्ट बोला उन संख्याओं को ज्ञात कर दें, तो फिर पहली संख्या इक्वल टू, पहली प्राकृतिक संख्या इक्वल टू x हो गया, तो दूसरी प्राकृतिक संख्या x प्लस 1 हो जाएगी। तो चलिए इसको सजा देते हैं। पहला लिखेंगे x, इसको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे x प्लस 1 और इक्वल टू, क्योंकि गुणनफल 20 है तो हम यहाँ पे 20 देंगे। चलिए इसको अब गुना करते हैं। x को x से करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा x स्क्वायर, प्लस x को x से करेंगे तो ये x रहेगा और ये इक्वल टू हो गया हमारा 20। चलिए x स्क्वायर प्लस x, इसको 20 को माइनस 20 को अगर बराबर के इस पर लाएंगे तो ये माइनस 20 हो जाएगा, बराबर ये हो गया हमारा 0। चलिए अब 20 को भी खंड कर लेते हैं। तो 20 को खंड करने के लिए हम सीधा 5 से भाग देंगे, तो 5 चौके 20, यानी कि ये हो गया 5x में अगर 4x घटेगा तो इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा 1, यानी 1 के जगह पे वैल्यू हमारा x है तो ये हो जाएगा हमारा वैल्यू x, यही x हो जाएगा। तो चलिए इसको लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4x माइनस 20 इक्वल टू 0, क्योंकि 5 में अगर 4 घटेगा तो ये हमारा हो जाएगा 5 में अगर 4 घटेगा तो x बचेगा। तो चलिए इसमें से हम क्या करें, एक ठो x को हम कॉमन लेते हैं, तो एक से x खत्म हुआ तो एक ठो x बच गया, प्लस है तो प्लस देंगे, एक से x खत्म हुआ तो ये 5 बच गया, 5 लिख देंगे। अब माइनस है तो माइनस देंगे, 4 को हम बाहर कर लेते हैं। चलिए इसको घेरते हैं, 4 से 4 खत्म तो x उतरा, अब माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 5 6 20, 5 बार में खा गया, इक्वल टू लिखेंगे 0। अब दोनों घर आया सेम तो इसमें से एक घर को बाहर करेंगे, x प्लस 5, इसको x को यहाँ पे लिखेंगे, अब -4 को अंदर कर देंगे, तो -4 इक्वल टू 0। चलिए इसको आगे देखते हैं, यानी कि x प्लस 5 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -5। दूसरा करा है x माइनस 4 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 4। तो जो 5 आ गया ये हो गया मेरा असंभव, ये हो गया असंभव। तो ये हमारा बचा 4 वाला, तो इसी को लेना होगा। तो चलिए पहली प्राकृतिक संख्या इक्वल टू हो गया हमारा 4। दूसरी प्राकृतिक संख्या तो ये हो गया हमारा 4 अब प्लस 1, क्योंकि x का मान अगर 4 निकला तो क्योंकि यहाँ पे बोल रखा है अगर एक ठोकर हम 4 लेंगे तो दूसरा 4 प्लस 1, यानी कि ये हमारा हो गया 5। तो ये हमारा पहली संख्या 4 हो गया और दूसरी संख्या 5 होगी। ये हमारा हिसाब बन के तैयार हो गया।